नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो सभी जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, इसका हमारा टेस्ट भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं। चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा। फिर उसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर दोस्तों ऑक्सीकरण व अपचयन आता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके नियम क्या है, नियमों को पढ़ेंगे और उसको किस प्रकार से निकालते हैं, एग्जांपल्स भी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खासकर मेन चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, जैसे कि आप सभी को पता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, देखो मैंने आपसे कहा था कि जब हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा था कि जब किसी भी टॉपिक को पढ़े तो उससे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स टी का नया शब्द है, हमें नहीं पता क्या है, इसका हम पता करेंगे। लेकिन अभिक्रिया का मतलब तो हमें पता है ना। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई भी 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर कुछ नए यौगिक बनाते हैं तो उनको हम उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल रहे हैं और नए यौगिक बना रहे हैं, जब कोई भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा इसकी इस प्रकार से भी हो सकती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा प्लस अपचयन भी होगा। तो ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जनरली दोस्तों हमने ये वाली परिभाषा पढ़ी होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है सर जी कि ये ऑक्सीकरण क्या होता है और ये अपचयन क्या होता है। ठीक है, हम इन दोनों चीजों को जानते हैं कि ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, ये हमारा आज का है चैप्टर का नाम है, लेकिन उस चैप्टर में पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट में हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है। सीधी सी बात, पहली सबसे इसका जो मेन चीज है हमें पकड़ना है कि ऑक्सीकरण क्या है या अपचयन क्या है ना। तो सबसे पहले हमें पकड़ना है, देखो इसमें क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको हम सही लिखते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट था। ऑक्सीकरण, ठीक है। और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है वह अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। और अपचयन अभिक्रिया वे होती हैं, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अपचयन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग होता है। मतलब हाइड्रोजन इन अभिक्रियाओं में आकर जुड़ता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये थोड़ा सा गलती से लिखा हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण। ओके, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2Mg है, ठीक है, प्लस O2 है, तो ये क्या बन जाएगा, Mg और O, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे, 2MgO बना लेंगे। ये है हमारी इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होगा, अपचयन अभिक्रियाओं में जैसे कि नाइट्रोजन है तो N2 प्लस 3H2, 3 दूनी 6, N2 आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 2NH3 अमोनिया के अणु बना लेंगे इस प्रकार से। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, हमारी अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं।
तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का सीधा सा मतलब क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा, इसका दूसरा गुण है, हम और तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, सेकंड नंबर पर इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर ऑक्सीजन का योग होता है तो इनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। और जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग होता है उनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, O2 का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या जिनमें O2 का निष्कासन होता है वे अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा इसमें देखिए, अब तीसरी जो परिभाषा है वो आप लोग बताओगे। हमें बस ये दो ही चीज याद रखनी दोस्तों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन निकलेगा, तो वे अभिक्रिया कौन सी हो जाएंगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएंगी। और अपचयन अभिक्रिया में क्या याद रखना है, हाइड्रोजन का याद रखना कि हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन निकलती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इन्हीं को देखिए, एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन को जब हम लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं, O-2 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और जब हम हाइड्रोजन को लिखते हैं तो हाइड्रोजन को हम H+ के रूप में लिखते हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है दोस्तों कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा है, धनात्मक है। अब यहां पे देखिए, यदि हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पहला घटना क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का योग होना, O2। ठीक है, O2 का योग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो कैसी है, ऋणात्मक है, मतलब विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो रहा है, यहां पर योग हो रहा है। तो यदि ऋणावेश में वृद्धि होती है तो वो अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा, इसकी परिभाषा बन सकती है दोस्तों कि विद्युत ऋणी तत्व का योग, विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है, योग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर क्या जुड़ रहा है, यहां पर योग किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, हाइड्रोजन क्या है, धनात्मक है, विद्युत धनी तत्व है, तो विद्युत धनी तत्व का क्या हो जाएगा, योग क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। तो विद्युत धनी तत्व का योग क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें अगेन एक और हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि योग पर हमने बना लिया, यहां पर निष्कासन भी हो रहा है, मतलब निकल भी रहा है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनी तत्व है, तो विद्युत धनी तत्व का क्या हो जाएगा, निष्कासन। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट इसकी परिभाषा बन सकती है कि विद्युत धनी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें नेक्स्ट क्या बन जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, किसका निकलना हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या है, ऋणावेश है, तो विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन या निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को पढ़ा है, जिसमें 4 प्रकार से हम उसकी परिभाषा बना सकते हैं, या 4 प्रकार से वो एग्जाम के अंदर भी पूछ सकता है कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्लियर हो गया। देखिए वापस रिपीट करते हैं हम। सबसे पहला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण मतलब क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन। तो सबसे पहली और सिंपल परिभाषा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जबकि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि Mg है, Mg से क्या हो गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है। ठीक है, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया तो क्या बना लिया, MgO बना लिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी।
यहाँ पर क्या हो रहा है, N2 और H2 है, H2 यहाँ पर आकर जुड़ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें याद रखनी है, ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है वहां पर हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया में। तो यदि ऑक्सीजन का जुड़ना है मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो वहां पे हाइड्रोजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण में होता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट इधर कर लीजिए कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन का योग अपचयन है तो यहाँ पर अपचयन में क्या होगा, O2 का निकलना। O2 का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बस ये 2 पॉइंट यहाँ में याद रखने। बस इन दोनों पॉइंट्स को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होती है, ऋणावेशित होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत ऋणी तत्व का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन जो है वह धनावेशित है तो विद्युत धनी तत्व क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो विद्युत धनी तत्व का निकलना अब ऑक्सीकरण कहलाता है। सेम इसी को हमने इन दोनों को ही वापस लिख दिया कि विद्युत ऋणी तत्व का योग, विद्युत धनी तत्व का योग मतलब हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार से विद्युत ऋणी तत्व का निकलना या निष्कासन मतलब ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत अच्छा। अब हम बात क्या कर रहे थे हम बात कर रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, उसकी परिभाषा कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जिन अभिक्रिया में होता है, या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन या तो जुड़ेगी या ऑक्सीजन निकलेगी, तो ऑक्सीजन की मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या ये समझ में नहीं आया तो दूसरी है कि जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ में होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें एक चीज और समझनी होगी कि ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं इनमें क्या होता है, इनके जो ऑक्सीकरण अंक हैं उनमें परिवर्तन आता है। या हम बात करें कि रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के जो ऑक्सीकरण अंक होते हैं, जब अभिक्रिया होती है तो उनके ऑक्सीकरण अंकों में परिवर्तन आता है। तो ये ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, ये वर्ड ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। चलिए तो आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अंक निकालना